हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ साइबर क्राइम। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इंटरनेट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो साइबर क्राइम क्या होता है, एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो क्राइम डन यूजिंग कंप्यूटर, यूजिंग फ़ोन, यूजिंग इंटरनेट। ठीक है, आप अगर कोई क्राइम कर रहे हो, कुछ इन चीज़ों का गलत यूज़ कर रहे हो तो आप किस में आ जाओगे, आप आ जाओगे साइबर क्राइम में। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख सकते हैं। इट इज रेफर्स टू इलीगल एक्टिविटीज कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर, इंटरनेट या डिजिटल डिवाइसेस। इट इंक्लूड्स क्राइम्स लाइफ हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट एक्सेट्रा। मतलब कुछ भी आप किसी के डिटेल्स चुरा के किसी को शेयर कर रहे हो, किसी की आइडेंटिटी चोरी कर रहे हो, किसी के पासवर्ड्स चोरी कर रहे हो, तो सारी चीज़ें आपकी साइबर क्राइम में आएंगी। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं जो डिफरेंट आप वर्क करते हो, उनको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ठीक है, जो भी साइबर क्राइम करता है वो अलग अलग टाइप से करता है। क्या करता है, कोई आपको फेक लिंक भेज देगा, कोई अपनी फेक प्रोफाइल भेज देगा। ठीक है, कोई अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर फेक लिंक ऐड कर देगा। ठीक है, तो जब भी ये फेक वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का कुछ फेक आए तो आपने नहीं उसको ओपन करना। स्पेशल चीज़ जो आपने याद रखनी है हर वेबसाइट को ओपन करते हुए, वो होती है हमारी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको हम बोलते हैं HTTP। ये हमारी सिक्योरिटी के लिए होती है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है, सिक्योर वेबसाइट को ओपन करता है। उसी के साथ ही लगा होता है, आजकल हमारे क्रोम में उसमें भी बताया जाता है डोंट ओपन दिस साइट, डोंट यूज दिस पेज। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। ओके, तो अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। हैकिंग सबसे ज़्यादा जो करते हैं लोग, दैट इज़ हैकिंग। क्या करते हैं, अनऑथराइज एक्सेस ले लेते हैं किसी के कंप्यूटर का, किसी के नेटवर्क का, किसी के डेटा का, इंफॉर्मेशन को स्टील करते हैं और मिसयूज़ करते हैं। किसी की कंपनी का डाटा किसी को दे रहे हैं, किसी का किसी को दे रहे हैं, उससे क्या होता है, वो मिसयूज़ होता है, उसे कहते हैं हैकिंग। हैकर्स आपका डेटा चुराते हैं और उसका मिसयूज़ करते हैं। तो पहली टाइप है हमारी हैकिंग। देन आती है एविस्ट्रॉपिंग। एविस्ट्रॉपिंग क्या होती है, दिस इज अ साइबर टर्म, मीन्स सीक्रेटली लिसनिंग टू इंटरसेप्टिंग प्राइवेट ऑनलाइन कम्युनिकेशन। जो आपकी ऑनलाइन कम्युनिकेशन है, ईमेल्स की, आपने किसी को मैसेज किए तो आपकी परमिशन के बिना वो मैसेज सुने गए, वो ईमेल पढ़ी गई और किसी और को शेयर कर दी गई। ठीक है, या उसका कोई मिसयूज़ किया गया, उसको उस सेम मेल को किसी और नाम से भेज दिया गया। ठीक है, तो क्या हो गया, एविस्ड्रॉपिंग होगी कि किसी का सामान लिया और उसको अपने नाम से शेयर कर दिया पर उसकी कोई परमिशन नहीं ली, तो दैट इज कॉल्ड एविस्ड्रॉपिंग। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेते हैं फिशिंग। फिशिंग जो है दैट इज ऑनलाइन स्कैम। फिशिंग क्या होता है, ये ऑनलाइन स्कैम होता है वेयर अटैकर क्या करते हैं, वो लोगों को बोलते हैं कि अपने पासवर्ड्स दो, अपना OTP दो, ठीक है, अपनी बैंक डिटेल्स दो, ये सब चीज़ें मांगी जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को ऐसे स्कैम्स में फंसते हुए स्कैम कॉल्स आती हैं और आपसे डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो मांगी जाती हैं। आपको गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है, उनमें भी बोला जाता है कि ये फिशिंग है या इस टाइप का कोई डिटेल्स हो तो नहीं शेयर करें। आपके फ़ोन्स में भी काफ़ी टाइम मैसेज आता रहता है कि कोई भी डिटेल्स शेयर ना करें, ऑनलाइन स्कैम में ना फंसें। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, इसको हम बोलते हैं फिशिंग। नेक्स्ट आती है हमारी फ्रॉड ईमेल्स। अब कोई आपको ईमेल आई है तो कैसे आइडेंटिफाई करना है वो फ्रॉड ईमेल है, तो किसी भी ईमेल को ओपन नहीं करना जो आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं हो। और स्पेशली ऐसी ईमेल्स में लिंक्स आते हैं जो क्या होते हैं, द लिंक्स आर फेक। तो इन अगर लिंक्स पे आप ऐड कर दोगे, टच कर दोगे तो आपका सारा डेटा जो है वो रिमूव हो जाएगा। आजकल जो है टेलीग्राम पे भी फ्रॉड चला हुआ है, तो आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट फ्रॉड आता है हमारा रैंसमवेयर। रैंसमवेयर इज अ टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है, आपके सॉफ्टवेयर को ब्लॉक कर देते हैं, लॉक कर देते हैं और आपका सिस्टम ओपन करने के लिए मनी की डिमांड करते हैं। अगर आपका सिस्टम क्लोज कर दिया है किसी ने और वो कंपनी का सिस्टम है, किसी प्रोडक्ट का सिस्टम है, तो आपसे वो
क्या करेंगे, मनी की डिमांड करेंगे और आप रैंसम दोगे तभी आपके जो सॉफ्टवेयर है उसे रिलीज़ किया जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में इस टाइप के रैंसम वेयर्स होते हैं। तो हैकर्स यही काम करते हैं ताकि वो मनी को गेन कर सके। ओके, नेक्स्ट होता है साइबर ट्रॉल। साइबर ट्रॉल्स होती है कि किसी के मैसेज को जो है वो गलत तरीके से शो करना, ठीक है, गलत मैसेजेस को देना, तो उसको बोलते हैं साइबर ट्रॉल। किसी पे ट्रॉलिंग कभी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, हमें कभी भी ट्रॉलिंग नहीं करनी चाहिए। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड साइबर ट्रॉल्स। नेक्स्ट आते हैं साइबर बुलिंग, ठीक है, नाम से ही क्लियर है, किसी को हरास करना, एम्बैरस करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने ध्यान में रखनी कि कभी भी किसी को हमने एम्बैरस नहीं करना थ्रू सोशल मीडिया या मैसेजेस। आपने किसी के भी मैसेज को फेक तरीके से शो नहीं करना है। तो यहाँ से अगर आप इस टाइप का कोई वर्क करते हो तो आप किस में चले जाओगे, आप साइबर क्राइम का पार्ट हो जाओगे। तो आप किससे कर रहे हो, आप अपना ही कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, अपना ही फ़ोन यूज़ कर रहे हो, या अपना ही इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, या किसी का भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हो। आपका जो आईपी एड्रेस है वो आपके सिस्टम का प्रूफ है, ठीक है। तो आपके आईपी एड्रेस से कोई चोरी होती है तो जिसका भी वो आईपी एड्रेस है उसके खिलाफ कोई भी केस किया जा सकता है। तो साइबर क्राइम जो है वो बहुत आजकल हो रहा है। तो आपको यही सजेस्ट करूँगी मैं कि स्कैम से बच के रहो, फेक ईमेल्स को नहीं ओपन करना चाहिए, फेक फ्रॉड कॉल्स को नहीं उठाना चाहिए, ओके, एंड फेक मैसेजेस पे क्लिक नहीं करना चाहिए। लिंक में HTTP का ध्यान रखना चाहिए, वेबसाइट ओपन करनी है तब भी HTTPS का ध्यान रखना चाहिए, S भी होता है इसके साथ, ठीक है। तो अभी ये नहीं समझना है कि इसके साथ S लगा या नहीं लगा, HTTP या HTTPS लगा होगा तो वही आपकी सिक्योर वेबसाइट होती है। ओके, तो इस टॉपिक को पढ़ो, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे साइबर सेफ्टी। अब जब आप साइबर क्राइम में फंस गए तो उससे आपने कैसे बाहर आना है, ये सब चीज़ें आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगी। ओके, तो यहाँ पे साइबर क्राइम आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपके आईपी एड्रेस से अगर कोई और भी वर्क कर रहा है तो भी आप पे ही केस होगा। तो ये ध्यान रखना है, अपना सिस्टम भी किसी के साथ शेयर करने से पहले 10 बार सोचना है। ओके, क्लियर, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।